Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, Department of Mechanical Engineering, Srishtekar, Bhopal. In my previous lecture, I discussed the construction of Mohr circle for like stresses, unlike stresses, and two stresses are perpendicular and with a pure shear stress. Like stresses का मतलब था कि जब आपका स्ट्रेस दोनों के नेचर सेम हो, चाहे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों का नेचर आपका टेंसाइल हो, अनलाइक स्ट्रेसेस में यदि एक का आपका नेचर टेंसाइल है, मान लीजिए सिग्मा एक्स नेचर टेंसाइल है, सिग्मा वाई आपका क्या हो जाएगा कंप्रेसिव, एंड टू परपेंडिकुलर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आर परपेंडिकुलर और फेस में क्या लगा हुआ है दैट इज टाउ एक्स वाई दैट इज प्योर शियर स्ट्रेस। लास्ट केस था दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस या प्रिंसिपल पेन वेयर द टाउ थीटा दैट इक्वल टू जीरो मीन्स कोई शियर स्ट्रेस ना हो, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। इसके पहले हमने एनालिटिकल मेथड देखा था, उसका डेरिवेशन पूरा सॉल्व किया था फॉर बाई एक्सियल एंड शियर स्ट्रेस दोनों के लिए। तो उसी बेस में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, आपको ये प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो हमेशा जो स्ट्रेस होगा आपके परपेंडिकुलर ही होगा या आपका कुछ इंक्लाइंड किया होगा। इसकी वैल्यू दिया है 75 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेचर क्या है सिग्मा दैट इज टेंसाइल, 35 mega Newton per meter square that is tensile. Find the normal stress, tangential stress, resultant stress and its obliquity या angle of obliquity on a plane at 20 degree with the major principal plane. जब आपको प्लेन कितना इंक्लाइंड है that is 20 डिग्री, तो हमें फाइंड क्या करना है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। गिवन डाटा है दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल टू 75 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा एक्स को हम इसलिए जब भी आपको कोई यहाँ पे 70 है, इसको ये वैल्यू कितनी है आपकी दैट इज 75 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेचर टेंसाइल दैट इज नेचर आपको ये टेंसाइल हो गया। सिग्मा वाई 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नेचर टेंसाइल, तो हमने इसमें डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया दैट इज 35 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे बोल रहा है कि जो प्लेन है दैट इज 20 डिग्री इंक्लाइंड है, तो ये हमने क्या किया एसी प्लेन को हमने इसको 20 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। ये क्वेश्चन में इतना आपको दिया हुआ था। अब हमें फाइंड क्या करना है नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एन। तो जब भी आपको जिससे फॉर्मूला याद हो तो साथ में जब लिखें पहले गिवन डाटा लिखे गिवन, तो हमने ये मेंशन कर दिया, फिर यहाँ लिखे फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस। फॉर्मूला याद है तो उसी टाइम आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो सिग्मा एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा फॉर द केस ऑफ बाईएक्सियल या बाईएक्सियल कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे तो आपके दो एक्सिस हैं, दो स्ट्रेस दिए हुए हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला दैट इज टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा। रिजल्टेंट स्ट्रेस इंटीग्रेशन ऑफ that is square root of sigma n के square plus tau को square and angle of obliquity that is tan phi equal to tau theta that tangential stress upon sigma n that is normal stress। तो दो चीज जैसे क्लियर हो गया कि गिवन डाटा क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। अगर आपने साथ में फॉर्मूले लिख दिए तो लगभग 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अब बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो हमने क्या कर दिया इस फॉर्मूले में सिग्मा एक्स सिग्मा बाई और थीटा की वैल्यू पुट कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो कई बार होता है क्वेश्चन में आपको बिना कैलसी के सॉल्व करने होते हैं, बस टफ होगा, जैसे 40 डिग्री का वैल्यू निकालना टफ होता है। लेकिन कई जब आपको बिना कैलसी का बोलेगा तो उस कंडीशन में एंगल आपको देगा 30 डिग्री 45 डिग्री या 15 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे एंगल देगा तो आपको बस जैसे बहुत सारे जैसे साइन थीटा के कॉस 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, tan 45 क्या होता है, tan 30 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, सारे वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उस कंडीशन में आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो जैसे अब यहाँ तो कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया सिग्मा एक्स की सिग्मा बाई की और थीटा की। तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितना है 70.32 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज नेचर टेंसाइल। बस यहाँ डायमेंशंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सारे आपके वैल्यू किसमें थे मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। टाउ दैट टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने, सिग्मा बाई की वैल्यू पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, मिल गया क्या टाउ दैट इज
12.85 सिग्मा आर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एन के स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ टाउ सिग्मा एन की वैल्यू पुट कर दिया दैट इज 70.32, टाउ की वैल्यू 12.85 हमने वैल्यू पुट कर दिया दैट इज स्क्वायर रूट लगा दिया तो 71.48 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है दैट इज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। टाउ की वैल्यू दिया था, अब वैल्यू फाइंड किया हमने 12.85 सिग्मा एन दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, दोनों के वैल्यू पुट कर दिया। ये वैल्यू होगा tan phi इक्वल टू 0.1827, ये मिला आपको tan phi इक्वल टू, तो phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, phi इक्वल टू वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स वैल्यू पुट कर दें 0.1827 तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, फाइव इक्वल टू 10 डिग्री 21 मिनट। तो हो सकता है 20 मिनट आपको कन्वर्ट ना करना है तो सीधा सा है, आप 10 डिग्री जो पॉइंट्स में है उसको डिग्री में वैल्यू पुट कर दें। तो ये हो गया आपको एनालिटिकल मेथड से, जब आपको क्वेश्चन में दो वैल्यू यहाँ पे दी थी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की और थीटा की वैल्यू दिया था, हमें जो फाइंड करना था हमने उन सब की वैल्यू की साइड में लिख दिया, फाइंड क्या करना है और उनके साथ में फॉर्मूले लिखते गए। जैसे आपने ये सब मेंशन कर दिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे विदाउट ये कि फाइंड क्या करना है फॉर्मूले क्या होगा तो गलती के चांस बढ़ जाते हैं। या न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं, टोटली फॉर्मूले बेस होते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हमने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था कि आपको सॉल्व करना है बाय एनालिटिकल या बाय ग्राफिकल, तो आपको जो मेथड आसान लगे उस कंडीशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि क्वेश्चन में मेंशन किया होता सॉल्व द न्यूमेरिकल बाय ग्राफिकल या मोहर सर्कल, तो हम इसको मोहर सर्कल से ही सॉल्व करते, एनालिटिकल से नहीं कर सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से किए हैं, ये हो गया आपका एनालिटिकल। अब दूसरे मेथड सॉल्व करते हैं दैट इज ग्राफिकल या मोहर सर्कल। तो सेम चीज करें जैसे हमने पहला किया कि आपने ओ ए, तो यहाँ पे जैसे ड्रा किए, एक हमने सिग्मा एक एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, दो एक्सिस हमने ड्रा किया। तो हमने यहाँ पे ड्रा किया, पहले हमने लिया एक स्केल, पहले मानते सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा स्केल। जब भी आपको ग्राफिकल मेथड में जाएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको होगा स्केल मानना पड़ेगा। तो जैसे सिग्मा एक्स वैल्यू दिया था 75, सिग्मा वाई की वैल्यू 35, तो हम इनको ऐसे डिवाइड करें क्योंकि जैसे स्केल आपने अगर मान ली एग्जाम्पल के रूप में मान लिया कि 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 75 सेंटीमीटर का आपका स्केल नहीं होगा, ना ही आपकी कॉपी होगी। तो जब भी हो ऐसा स्केल माने जिससे आपको ड्रा करना बहुत आसान हो जाए। तो हमने यहाँ पे स्केल माना 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब 75 को यदि आप 10 से डिवाइड करते हैं तो 75 तो इजीली आसान हो जाएगा। 35 को 10 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो ऐसे हमें जब भी स्केल माने, जैसे आप अगर आप एग्जाम्पल मान लिए 5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का स्केल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्केल हम ऐसा लें कि ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा डायग्राम बने। तो यह 10 से डिवाइड करने हैं, जैसे यहाँ पे बहुत आसान हो गया। तो हमने क्या लिया ओ ए, ओ इक्वल टू कितना लेंगे सिग्मा एक्स होगा, ओ इक्वल टू कितना हो गया, ये वैल्यू कितना हो जाएगी 7.5। तो यहाँ हम 7.5 लिख रहे हैं लेकिन आपको क्या लिखना होगा 75 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या कहलाएगा प्रेजेंट कर, ओ इक्वल टू क्या कहलाएगा आपको सिग्मा एक्स, ओ इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा एक्स 75 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम कर लें दूसरा, ओ बी इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे हमने बी लिख दिया, ओ बी इक्वल टू 35 को हम 10 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी हो गई 3.5, 3.5 ये वैल्यू कितनी है दैट इज सिग्मा बाई। दोनों का नेचर टेंसाइल है इसलिए दोनों एक ही साइड होंगे। यदि इनमें से कोई कंप्रेसिव होता तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा इस साइड दैट इज एक्स डैश माने ये रिप्रेजेंट करेगा आपका नेगेटिव। यदि आपका कंप्रेसिव होता तो हम वैल्यू को ओ एक्स डैश साइड लिखते। यदि आप वैल्यू आपके पॉजिटिव है इसलिए सारी वैल्यू आपको क्या होगा ओ एक्स साइड होगा। ए और बी का मिड पॉइंट ले लें, ए और बी का मिड पॉइंट हुआ जिसको हमने नाम दे दिया सी, इसको हमने नाम दे दिया क्या सी। तो ए सी या सी बी एज ए रेडियस
AC या CB एज रेडियस, C को सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। क्लियर? ये वैल्यू जो होगी C, ये हो गया आपका एक सर्कल ड्रा हो गया। अब क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दिया था 20 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया था? थीटा इक्वल टू दिया है आपको 20 डिग्री। तो बस इतना ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में आप ग्राफिकल मेथड में जाओगे, जब आप थीटा दिया होगा तो मोहर सर्कल में ड्रा करने के लिए थीटा इक्वल टू कितना वैल्यू पुट कर दोगे? दैट इज 2 थीटा। इसको हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू यहाँ 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज 40 डिग्री। तो C एज ए सेंटर यहाँ पे D रखेंगे, एक हम लाइन ड्रा करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज 40 डिग्री। ये वैल्यू होगी, जिसको बोलते हैं हम 2 थीटा। ये वैल्यू कितनी होगी? 2 थीटा। तो ये C D हो गया। तो इस D पॉइंट से, ये इसको हमने अगर नाम दे दिया D, ये वैल्यू आपकी कितनी है? C। D से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो OX पे कट करेगा, इसको हम अगर बात करते हैं दैट इज E। D से परपेंडिकुलर लाइन किया जो OX पे कट किया, DE। अब हमने क्या किया? O और D को मिलाया। OD क्या कहलाएगा आपका? दैट इज सिग्मा R। OD क्या है? दैट इज सिग्मा R। और ये जो एंगल बना इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। जो एंगल बना उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फाई से। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। आपसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब आपको फाइंड क्या करना है? तो ओ ई तक हम मेजर कर लें। जब आप ओ ई स्केल से मेजर करेंगे, स्केल से मेजर करने पे वैल्यू आपकी आएगी, जैसे यहाँ पे है 70.3, तो आपको स्केल में कितना दिखेगा? 7.3। आपको स्केल में कितना दिखेगा? O इक्वल टू 7.3। अब 7.3 को स्केल हमने कितना माना था? 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 1 सेंटीमीटर। अब हम जितना स्केल मानेंगे, जैसे यहाँ पे 10 हमने किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70.3। 70.3 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ग्राफिकल में बस इतना हो सकता है बेटा कि जैसे जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो जैसे यहाँ 70 आया, हो सकता है किसी की वैल्यू 71 आए, किसी की वैल्यू 69 आए, ये दोनों आपके सही कहलाएंगे। एनालिटिकल में एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ग्राफिकल में एक पॉइंट इधर उधर हुआ तो आपका वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मेथड देखे जाते हैं कि आप जो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वो वैल्यू सही है, प्रोसेस आपकी सही है गलत। वैल्यू में थोड़ा सा आपका इधर उधर चलेगा, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि आपका 70 किसी का, किसी का 80 आ जाए तो सही हो, तो वो गलत कहलाएगा। 70 है, 71 चलेगा, 72 चलेगा, 69 चलेगा, इतनी वैल्यू आपकी करेक्ट इधर चलेगा, लेकिन 70 का 80 पॉइंट आपको नहीं चलेगा। तो हमने पर क्या ओ ई को मेजर कर लिया, ये वैल्यू जो आपकी हुई, ये अब वैल्यू कहलाई आपकी सिग्मा एन। अब हमने इस वैल्यू को मेजर कर लिया, स्केल रखा, इसकी वैल्यू कौन सी मिली आपकी? दैट इज टाउ, या हमने इसको टाउ थीटा, ये कहलाएगा आपका दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ थीटा डी ई। इसको मेजर किया तो वैल्यू आपके स्केल में कितना दिखेगा? 1.29। 1.29 दिखा। इसको हमने क्या किया? टाउ थीटा इक्वल टू वैल्यू कितनी आपको स्केल करने नहीं आई? 1.29। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू कितनी हो गई? 12.9 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा आर, दैट इज सिग्मा आर निकालने का या तो आप इसको मेजर कर लें, दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है तो हम इसमें सिग्मा आर इक्वल टू एक ट्रायंगल ले लें। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ डी ई। ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा? ओ डी ई। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल पाइथागोरस प्रमेय, दैट इज ओ डी स्क्वायर, ओ डी को हमने क्या रिप्रेजेंट किया? सिग्मा आर के स्क्वायर। सिग्मा आर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ओ ई। ओ ई मतलब सिग्मा एन। ओ इक्वल टू कितना है आपका? सिग्मा एन के स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर। डी मतलब आपका टाउ के स्क्वायर। तो हमने सिग्मा एन और टाउ दोनों वैल्यू निकाल लिया, तो वैल्यू पुट कर दें इसको तो हमारा मिल जाएगा क्या? सिग्मा आर। अब डी रख के हमें इस एंगल को मेजर कर लें कि आपका डी एंगल डी ओ ई,
डी रखेंगे तो ये एंगल जितना होगा तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। दोनों मेथड आसान होते हैं, बस तरीका यह है कि कौन सा मेथड आपको, जैसे फार्मूले याद हैं तो एनालिटिकल को प्रेफर करिए, यदि फार्मूले याद नहीं है, प्रोसेस याद है तो आप इसको ग्राफिकल को प्रेफर करिए। बस ये है कि एनालिटिकल के लिए कभी लिख के ये नहीं आएगा कि सॉल्व बाय एनालिटिकल, लेकिन ग्राफिकल के लिए हमेशा कई बार लिख के आएगा सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड या मोहर सर्कल। तो हमें दोनों मेथड आने चाहिए। यदि ग्राफिकल आता है तो बहुत आसान तरीका है, तो एनालिटिकल लिख के कभी आता नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है ग्राफिकल को यदि हम प्रैक्टिस में डालें तो सारे न्यूमेरिकल्स इजीली बन जाएंगे, और ग्राफिकल जनरली भूलता भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ था, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट ऑफ ए मशीन इज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस द टाउ मैक्स एंड इट्स इंक्लिनेशन दैट इज थीटा। तो हम इसको फिर से दोनों मेथड से करेंगे, ग्राफिकल से भी करेंगे और एनालिटिकल से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एनालिटिकल मेथड से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है, डायग्राम दिया है, सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना दिया आपको, सिग्मा इक्वल टू 50 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेचर कैसा है आपका, टेंसाइल, तो हमने यहाँ पे नेचर बना दिया क्या, टेंसाइल। सिग्मा बाई इक्वल टू दिया है 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेचर कैसा आपका, कंप्रेसिव, तो एरो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। एंड टाउ एक्स वाई दिया है आपको 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें आपको नेचर कुछ भी नहीं बताता, तो हम इसको हमेशा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों एरो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस इतना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2। हमने क्या कर दिया, जो फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना था, उसकी हमने सबके फॉर्मूले लिख दिए। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक साथ ले लिया। जब सिग्मा 1 लेंगे तो प्लस साइन लेंगे, जब सिग्मा 2 लेंगे तो माइनस साइन लेंगे। तो फार्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का स्क्वायर। टाउ मैक्स का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई अपॉन 2 एंड थीटा दैट इंक्लिनेशन निकालने के tan 2 थीटा इक्वल टू 2 टाउ एक्स बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई। ये उस कंडीशन के लिए है जब आपका बाईएक्सियल स्ट्रेस और आपको प्योर स्ट्रेस भी दिया, मतलब प्योर शियर स्ट्रेस भी लगा हो, तो उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपके चेंज हो जाएंगे यदि आपका शिफ्ट लिखा होता है बाईएक्सियल, मीन्स आपको हो दिया हो सिग्मा एक्स सिग्मा बाई दिया होता तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाती। उसके अब आपको ये बाईएक्सियल प्लस शियर स्ट्रेस के लिए था, तो हमने इस फार्मूले सबको पुट कर दिया। क्वेश्चन में फाइंड करना है सिग्मा 1 सिग्मा 2 मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंक्लिनेशन थीटा। सिग्मा एक्स क्वेश्चन में दिया है, सिग्मा बाई दिया है। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको दिया है कंप्लीट नेचर टेंसाइल, तो प्लस साइन। सिग्मा बाई आपको क्वेश्चन में कैसा दिया है, कंप्रेसिव, तो यहाँ माइनस, जैसे फार्मूला में प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दिए। सिमिलरली सिग्मा यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर रूट अंदर के अंदर भी कर दिए सिग्मा एक्स की, सिग्मा बाई माइनस साइन के साथ, और टाउ एक्स बाई को 30। तो सॉल्व करने पे वैल्यू आपकी आई 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 प्लस माइनस 50। जब हम प्लस साइन लेंगे तो मिल जाएगा सिग्मा 1 दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 दैट इज माइनस, तो ये आप हो गया नेचर इसको टेंसाइल, तो हम इसको शॉर्ट में टी लिख सकते हैं। ये नेचर आपका हुआ कंप्रेसिव, तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, सी। माइनस साइन है, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नेचर इज कंप्रेसिव। सिग्मा 1 दैट इज प्लस दैट इज टेंसाइल। अब आपको फाइंड क्या करना है, दैट इज डायरेक्शन, या आपको इंक्लिनेशन, दैट tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमने जस्ट भी बताया 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई। टाउ एक्स वाई की वैल्यू 30, सिग्मा एक्स 50 दैट इज नेचर टेंसाइल, सिग्मा बाई माइनस माइनस साइन इसलिए यहाँ पे यूज किए, दैट इज नेचर आपका कैसा है, कंप्रेसिव। तो tan 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा, 3/4। तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 36 डिग्री 51 मिनट। इसके दो वैल्यू आपको मिलेंगे, तो दूसरा वैल्यू हो गया 216
डिग्री 50 मिनट्स, तो थीटा इक्वल टू हो गया 18.25, इसको हाफ कर दिए तो 18.25 एंड 108 डिग्री 25 मिनट्स। ये आप हो गया इंक्लिनेशन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो अब सिग्मा 1 प्लस टेंसाइल नेचर है, सिग्मा 2 दैट इज कंप्रेसिव, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस अपॉन 2 दैट 50 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन पूछें तो क्या हो जाएगा, जैसे आपको हमने आपसे पहले ही देखा था कि 45 प्लस थीटा, तो आपको 45 डिग्री दैट इज मैक्सिमम, जब भी आपको मिलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना मिलेगा एट द एंगल ऑफ 45 प्लस जितना आपको थीटा 1 दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस की क्वेश्चन में वैल्यू आया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आपको मिलेगा डायरेक्ट दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अगर आपसे ये न लिखा होता मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो हमारा आंसर यहीं तक आपका क्लियर हो जाता। यहाँ से पूछा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो 45 डिग्री प्लस जो आपको पहला एंगल आपको थीटा 1 जैसे यहाँ था हमने पुट कर दिया, तो कितना हो गया 63 डिग्री 25 मिनट। ये था आपका एनालिटिकल मेथड से, जब आपको क्वेश्चन को सारे फॉर्मूले याद हों तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम स्केल, सबसे पहले क्या मानेगा हमें स्केल। स्केल आपको क्वेश्चन में कितना दिया, जैसे सिग्मा एक्स आपको दिया था 50 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा बाई 30 मेगा न्यूटन पर, तो स्केल हमने यहाँ पे मान लिया कि अगर ये सबसे आसान 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केल सबसे आसान मुझे लगता है हमेशा 10 के। तो जैसे हमने लिया कि 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले स्केल, जैसे स्केल क्लियर हो गया तो वही चीज़ एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने दो एक्सिस लिए, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ओ। अब आपको इस डायग्राम में जैसे आपको दिया हुआ है कि ये एक्स, यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ लेते हैं क्योंकि हमने ओ ए सिग्मा एक्स कितना दिया आपको, सिग्मा एक्स दिया आपको दैट इज 50, नेचर कैसा है टेंसाइल, सिग्मा बाई कैसे दिया आपको 30, नेचर कैसा है कंप्रेसिव। तो ओ ए इक्वल टू कितना लेंगे, ओ ए इक्वल टू ले लिया क्या सिग्मा एक्स, ये वैल्यू कितनी होगी 50 को 10 से डिवाइड कर दें दैट इज 5 सेंटीमीटर, 50 को 10 से डिवाइड कर दिए कितना आ गया आपको 5 सेंटीमीटर, 30 को 10 से डिवाइड कर दिया कितनी वैल्यू हो गई आपको 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ये वैल्यू ओ इक्वल टू कितना यहाँ पे लिखेंगे स्केल में 5 सेंटीमीटर एंड ओ बी आपका नेचर कंप्रेसिव था तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ओ बी ये दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें, इन दोनों का मिड पॉइंट कितना दिया वो समझ लिया आपका यहाँ पे आ गया, ये 5 और 3 8 हुआ, तो यहाँ पे समझ लीजिए 4 जहाँ पे होगा आपको हो जाएगा मिड पॉइंट, ये वैल्यू हो गई आपकी सी दैट इज मिड पॉइंट। अब क्वेश्चन में आपको और क्या दिया होता, क्वेश्चन में दिया टाउ एक्स वाई कितना दिया है 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे टाउ एक्स वाई की वैल्यू दिया ए, इसको हमने लिया था ए टी, ये कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, टाउ एक्स वाई दिया आपको क्वेश्चन में 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी स्केल से हम जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं स्केल में एक्स एक्सिस के लिए कुछ अलग मान सकते हैं, वाई एक्सिस के लिए कुछ अलग मान सकते हैं, या फिर सबके लिए सेम हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपको हो गया एक्स एक्सिस के लिए जैसे बाई 30 ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि दैट इज 15 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, या फिर जो स्केल आपने माना था उसी स्केल को
वैसे ही रहने दें, कोई इससे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो हम वैसे ही रहने देते जैसा आपने माना था। तो ये हमने लिया 3 सेंटीमीटर, या 15 के हिसाब से लेते तो कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए से टी कितना 2 सेंटीमीटर, सेम बी से परपेंडिकुलर लाइन कितना आपका 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को हमने मिला दिया। जहाँ पे पॉइंट कट किया, इसके पहले जो हमने ए बी का मिड पॉइंट सी लिया था उसको हटा के जहाँ पे ये कट किया इसको हमने पॉइंट सी दे दिया, इसको कर दिया हमने टी। ये पॉइंट कितने हो गए टी। अब सी टी या सी एस, इसको हमने नाम दे दिया सी एस एस। सी एस या सी टी एज ए रेडियस, सी एस या सी टी एज ए रेडियस, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। थोड़ा सर्कल में यहाँ से दिक्कत होगी ड्रा करने में। तो पॉइंट जो आपका ए से पास नहीं होगा, ये कुछ इधर से पास होगा, जैसे इस डायग्राम में दिखा हुआ, ये वी आपको लिखा हुआ है। तो जब आपने सर्कल ड्रा किया तो हमने इसको सेंटर यहाँ से सर्कल ड्रा किया, तो जब आपको यू और वी से पास होते हुए जाएगा, इसमें एल और एम से पास आपका नहीं हुआ। दोनों लाइन को जैसे मिलाया, दैट ये रिप्रेजेंट टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड द, ये जो वैल्यू होगी, जो आपकी ये वैल्यू है, आपसे पूछा है फाइंड द सिग्मा 1, सिग्मा 2, आपसे मेजर, माइनर, थीटा पूछा है, दैट इज इंक्लिनेशन, और दैट इज टाउ मैक्स पूछा है, टाउ मैक्स पूछा है। तो हम सिंपल तरीके से इसको मेजर कर लेंगे। ओ से लेके वी तक मेजर कर लिया। स्केल में मान जैसे यहाँ पे वैल्यू है आपको 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 दिखेगा, तो सिग्मा 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 इक्वल टू ओ वी। ओ वी को मेजर किए, वैल्यू कितनी आई 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर में हमने क्या कर दिया, स्केल आपने हमने क्या माना था 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू 10, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमने सिग्मा 2 को मेजर किया, ओ भी, सिग्मा 2 इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा 2 दैट इज ओ वी। ओ वी को ओ यू को हमने मेजर किया, तो ओ इक्वल टू वैल्यू मान लीजिए आपका स्केल में दिखाया कितना 4 सेंटीमीटर, जीरो से मेजर किया, ये वैल्यू कितनी दिखी आपको 4 सेंटीमीटर। आपका लेफ्ट साइड है तो वैल्यू इधर क्या होगा निगेटिव, इधर जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस साइन, इधर जो वैल्यू जाएगी ओ एक्स साइड दैट इज प्लस साइन। तो हमने इसको मेजर किया 4 सेंटीमीटर आया, तो हमने इसमें क्या किया 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू कितने 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेचर कैसा होगा दैट इज कंप्रेसिव। तो दो वैल्यू हो गई। अब हमने एस टी को एज ए रेफरेंस प्लेन जब आप डी रखेंगे, तो जब भी आपका ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इसमें यहाँ पे जो आपका हमने टाउ थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका दैट इज 0। तो जहाँ पे मैं नो शियर स्ट्रेस, दैट का प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, तो ये हो गया कितना टाउ थीटा इक्वल टू 0। तो एंगल जो आपका 2 थीटा था, जो हमने यहाँ इसके पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया था, तो अब एंगल कितना हो गया दैट इज 2 थीटा इक्वल टू बीटा। इसे यहाँ पे आपको जो है, तो आप इस एंगल को हमने मेजर कर लिया, ये जो मिला 2 थीटा, यही आपका एंगल हमने इसको बोला था बीटा। तो ये वैल्यू कितनी है 36 डिग्री 50 मिनट्स। अब आपको इसी को अगर आपने 180 प्लस कर दिया तो हो गया 216 प्लस 216 डिग्री 50 मिनट्स। तो ये एंगल आपको दो एंगल हमेशा फाइन होंगे, एक एंगल जैसे ये एंगल हो गया, दूसरा आप अगर 180 से प्लस कर दिया तो आपको हो गया 216 डिग्री 50 मिनट्स। तो यहाँ पे मिल गया एंगल। अगर आप इसको हाफ 2 थीटा हो गया तो थीटा से डिवाइड कर दें, 2 थीटा इक्वल टू कितना मिला 36 डिग्री 50 मिनट। अगर आप थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ कर दो, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री 25 मिनट।
दूसरा उससे में वही 108 डिग्री एंड 25 मिनट। ये हो गया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। टाउ मैक्स कितना होता है? टाउ मैक्स को दो तरीका है, जितना ओ से भी होगा वही आपका टाउ मैक्स कहलाएगा, या फिर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, तो जहाँ आपने टेंजेंट खींचा, जिस पॉइंट में कट किया, ये कहलाएगा नॉर्मल, ये कहलाएगा टेंजेंट, वो कहलाएगा आपका टाउ मैक्स। तो आप ये वैल्यू पूरा मेजर कर लें तो कहलाएगा टाउ मैक्स, या फिर जितना आपका रेडियस होगा इस सर्कल का वही आपका टाउ मैक्स हो गया। तो हमें मिल गया क्या? टाउ मैक्स मिल गया, सिग्मा 1 सिग्मा 2 मिल गया, और आपका थीटा मिल गया। तो अब आपसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम, आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब थीटा जितना था ये इस एंगल को पूरा मेजर कर लें। जैसे आपने इस एंगल को मेजर किया तो मिल गया पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो ये था क्वेश्चन जिसको हमने इजीली ये तरीके से समझाने की कोशिश की। तो कोशिश करिएगा आप इस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने का। तो जैसे आप एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस